आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिंदी के क्वेश्चन पेपर में आईसीटी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी शिक्षण प्रतिमान की विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी होगी। शिक्षण प्रतिमान वे सांचे या योजना है जिन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है। शिक्षण प्रतिमानों से एक ऐसे उचित शिक्षण अधिगम वातावरण के निर्माण में सहयोग मिलता है जिससे शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी शिक्षण किया जा सके। किसी विशेष शिक्षण अधिगम परिस्थिति में प्रदत्त विशिष्ट अनुदेशन हेतु शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा हमें किसी विशेष विशिष्ट अनुदेशनात्मक प्रारूप प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, सोशल मीडिया में परिगणित नहीं है, फिल्म नहीं है, बाकी इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स और ट्विटर है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा व मनोविज्ञान के अंतर संबंधों को नहीं दर्शाता है। तो जो दर्शाता है शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जो शैक्षणिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान व्यवहार तथा वस्तुपरक विज्ञान है, जबकि शिक्षा मानव व्यवहार की मनोवांछित दिशा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शैक्षणिक परिस्थितियों में उसमें संपन्न होने वाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है इसके लिए, निम्न में से कौन सा गोलमैन द्वारा प्रदत्त संवेगात्मक बुद्धि के 5 घटकों में से प्रमुख घटक नहीं है। संवेगों का प्रकटीकरण नहीं है, जबकि स्वयं के संवेगों को जानना, स्वयं के संवेगों का प्रबंधन व अन्य संवेगों की पहचान इसमें ही आता है। वेब रेडियो उदाहरण है, श्रव्य माध्यम का वेब रेडियो उदाहरण है। कौन से मनोवैज्ञानिक के महत्वपूर्ण योगदानों पर शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास आरंभ होता है। सर फ्रांसिस गाल्टन का आरंभ होता है। निम्न में से कौन सी निर्मितवादी अधिगम प्रदान करने वाली कक्ष के अध्यापक की भूमिका उपयुक्त भूमिका नहीं है। तो कौन कौन सी है। अध्यापक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, अध्यापक सहयोगी के रूप में भूमिका निभाता है, और विद्यार्थी के पास पहले से जो ज्ञान है उसको अध्यापक समझने का प्रयास करता है, तदनुसार गतिविधि हेतु प्रयास करता है। और निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षा में आईसीटी सूचना में संप्रेषण तकनीकी के उपयोग को दर्शाने वाला उदाहरण है। तो विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं को कंप्यूटर की ओएमआर, ओसीआर तथा एमआईसीआर प्रणाली के द्वारा पढ़ा जा गया। प्रश्न पत्रों की तैयारी में प्रश्न बैंक के वर्गीकरण कर प्रश्नों का सामंजस्य बैठाने की प्रोग्रामिंग की सहायता लेना, शिक्षण हेतु ऑडियो वीडियो प्रस्तुतिकरण, ये तीनों ही इसमें हमारे पास यहाँ से सही है। शिक्षा के प्रणाली उपागम के अनुसार प्रतिपुष्टि अनुदेशनात्मक प्रणाली के किस समष्टि पैरामीटर के अंतर्गत आता है। आउटपुट या प्रदा के अंतर्गत यहाँ पर आता है। निम्न में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, अहम केंद्रिता नहीं है, जबकि परिकल्पनाओं को समझने तथा मूर्त व वातावरण से वर्तमान से हटकर तर्क वाक्यों के आधार पर विचार करने की क्षमता प्राप्त कर लेना है। शाब्दिक तर्क वाक्यों के लिए तैयार हो जाना है, और केवल संभाव्य सत्य व प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता प्राप्त कर लेना है। जब अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो इस अस्वाभाविक उद्दीपक के में स्वाभाविक उद्दीपक के गुण आ जाते हैं, तथा केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर ही जीव स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया देने लगता है। यह अधिगम के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत यह आता है। निम्न में से कौन से सहकारी अधिगम के उद्देश्य हैं। आवश्यक जीवन कौशलों का विकास व अर्जन है, सूचनाओं का आदान प्रदान है, ऐसे समूहों का निर्माण है जो साथ मिलकर काम करें। निम्न में से कौन सी परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है। प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन नहीं है, जबकि स्वयं अपनी व अन्य लोगों की भावनाओं पर ध्यान देना, स्थिति संबंधी तथ्यों व उनके परिणामों पर ध्यान देना, और नैतिक सिद्धांतों के निर्माण व उनके संशोधन की योग्यता होना, ये सारे इसमें होंगे। निम्न में से कौन सी आसुबेल के अग्रिम संगठन प्रतिमान की मान्यता नहीं है। तो कौन सी है। प्रत्येक अधिगमकर्ता के पास किसी भी एक अधिगम परिस्थिति में किसी भी विषय वस्तु का अधिगम करने के लिए अपनी एक अलग संज्ञानात्मक संरचना होती है। इस प्रतिमान का प्रयोजन अधिगमकर्ता की मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में वृद्धि करना व उसे अपेक्षित मजबूती प्रदान करना है। इस प्रतिमान के अंतर्गत यह धारणा है कि कोई व्यक्ति तभी ठीक प्रकार से सीख सकता है जब उसके सामने नवीन ज्ञान व सूचनाओं को उचित ढंग से संगठित किया जाए। यह सारे सही होंगे। सॉफ्टवेयर तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर है। एक ऐसी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें एक कक्षा के विद्यार्थी अपने छोटे छोटे विभिन्न समूहों में बंटकर परस्पर मिलजुल कर अध्ययन करते हैं कहलाती है सहकारी अधिगम कहलाती है। इसके नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
ये शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा छात्रों को एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर व प्रभावशाली बनाता है। यह कथन मैकॉन रॉबर्ट्स का है। प्रणाली उपागम के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी व पाठ्यक्रम है। अदा के प्रकार, अदा के तत्व, इनपुट के तत्व है। किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की व विरोध की अवस्था का है? स्टैनले हॉल ने कहा है। निम्न में से कौन सा स्किनर के सीखने के सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ नहीं है? तो कौन कौन से हैं? शिक्षक को कक्षा के अध्यापन प्रारंभ करने से पहले शैक्षणिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए। शिक्षक कक्षा में उन व्यवहारों पर अधिक ध्यान दे जो विद्यार्थी स्वयं करते हैं। शिक्षकों द्वारा बालकों को कोई विषय वस्तु सिखाते समय पहले 100% प्रयासों में ही सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, तत्पश्चात आंशिक पुनर्बलन का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है? सामान्यीकृत अधिगम प्रणाली नहीं है, जबकि ड्रिल व प्रैक्टिस है, ट्यूटोरियल है और सिमुलेशन है। हार्डवेयर तकनीकी का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? भौतिक विज्ञानों व अभियांत्रिकी को माना जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प संप्रेषण के दौरान आने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में आता है? अपूर्ति व आपूर्ति की जिज्ञासाएं आता है। अपूर्ति व पूर्ण व आपूर्ति की जिज्ञासाएं